नॉर्मल माघ मेला होता है तो लगभग 5 करोड़ मौनी अमावस्या को आते हैं। इस बार संभावना यही लगाया जा रहा है कि पहला स्नान होता है 13 जनवरी को, उस दिन लगभग 5 करोड़ की जो संख्या आने वाली है डुबकी लगाएगी गंगा जी में। दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन इस बार 12 साल बाद प्रयागराज में हो रहा है। तो 14 तारीख को पहला स्नान होगा, आपके हिसाब से उस दिन कितनी भीड़ हो सकती है? हमारे हिसाब से उस समय भीड़ लगभग 10 करोड़ के आसपास है कि जितनी भी महिलाएं स्नान करेंगी उनके जस्ट बगल में ये कपड़े बदलने का और ये व्यवस्था भी है। दूसरा ये कि महिलाओं के प्रति प्रशासन, महिला पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम संगम क्षेत्र पर मौजूद हैं और लगातार भक्तों की भीड़ संगम क्षेत्र में जम रही है और इतनी रात में इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड में भारी मात्रा में श्रद्धालु आए हैं और गंगा जी के किनारे डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं, आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताएं। मैं धर्मेंद्र यादव, अधिवक्ता हाई कोर्ट। तो भैया मेरे साथी लोग भी हैं अधिवक्ता हाई कोर्ट। भैया आपका नाम? आशुतोष कुमार गुप्ता। तो आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कोई भी स्नान का पर्व नहीं है, लेकिन पूरे संगम क्षेत्र में लगातार भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। इसको देखते हुए आप 13 या 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ेगी, उस पर कितनी भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है? जब नॉर्मल माघ मेला होता है तो लगभग 5 करोड़ मौनी अमावस्या को आते हैं। इस बार संभावना यही लगाया जा रहा है कि पहला स्नान होता है 13 जनवरी को, उस दिन लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या आने वाली है, डुबकी लगाएगी गंगा जी में। और टोटल लोगों का आंकड़ा है कि लगभग 50 करोड़ जनसंख्या यहाँ आने वाली है पूरे कुंभ में। तो जो 50 करोड़ जनसंख्या पूरा जो कुंभ चलेगा 45 दिनों तक, उसके लिए हमारी सरकार और प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्थाएं तो बहुत है, आप देख लीजिए। इस समय आपको संगम पे जितनी जनता दिख रही होगी उससे ज़्यादा इसमें प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। हर चौराहे पे लगभग, जो यहाँ पे छोटे छोटे चौराहे बने गए हैं, लगभग 20 से 25 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। और पेट्रोलिंग पे देखेंगे तो यूपी में 75 ज़िले हैं और हर ज़िले से लगभग जो यूपी 112 है वहाँ से 20-20, 30-30 गाड़ियाँ बुलाई गई हैं। और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रहती है, मेले के नाम पे रहती है, वो तो अलग ही है। और स्टेट पुलिस के साथ साथ यहाँ पे जो पैरामिलिट्री होती है उनको भी बुलाया गया है। तो इस हिसाब से आप प्रशासन के बारे में समझ लीजिए कि क्या व्यवस्थाएँ होंगी। कुछ जानकारी आपके पास है कि लगभग कितनी तादाद में प्रशासन यहाँ पर मौजूद होगी? वो तो लगभग 5 लाख के आसपास ही है, क्योंकि मतलब सभी डिपार्टमेंट को जोड़ लेंगे तब पुलिस प्रशासन के साथ अन्य भी डिपार्टमेंट आए हैं उनको जोड़ेंगे तो 5 लाख के आसपास रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आना जाना लगा है, तो उनके आने जाने से हमारे इस महाकुंभ क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो सफाई गंगा नदी और यमुना नदी की बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो लाइटिंग है और जो ये सजावट है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। और इसकी वजह से यहाँ के जो रोज़गार भी कुछ लोगों को मिला है, बहुत बड़ा है। जैसे ये चाय हम पी रहे हैं, इनका रोज़गार इतना है कि ये लगभग इस मेले में इतने कमा लेंगे कि साल भर की व्यवस्थाएँ हो जाएंगी इनकी। अच्छा, जैसा कि भैया आप जानते हैं कि आए दिन मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है, तो उनके आने से यहाँ प्रशासन पर क्या प्रभाव है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि कहने का ये प्रयास है कि ये यहाँ देख सकते हैं कि दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन इस बार 12 साल बाद प्रयागराज में हो रहा है। तो यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था है अभी तक हम लोग के नज़रों में यह है कि सबसे बेहतर व्यवस्था हुआ है। और इसका उदाहरण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी बार दौरा हर दूसरे तीसरे दिन पे हो रही है, क्योंकि इसको जितना चाहे उतना व्यवस्था को सुचारू रूप से निभाया जाए, क्योंकि नागरिकों को जो भी श्रद्धालु हो उनको कोई दिक्कतें ना हो। सन 2019 में अर्ध कुंभ लगा था और उससे बढ़कर सन 2025 में महाकुंभ लग रहा है, तो आपको क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिले पूरे संगम क्षेत्र में? बदलाव ये है कि उसमें थोड़ी सी क्षेत्रफल की व्यवस्था के अनुसार को कम किया व्यवस्था हुआ था, लेकिन इस समय काफ़ी हम लोग अभी अपनी बाइक के द्वारा अभी भ्रमण किए हैं। कम से कम 15 किलोमीटर से ऊपर हम भ्रमण करके देखे हैं कि अभी भी व्यवस्थाएं कुछ कम हो रही है, कमी है, जिसकी अभी प्रयास जारी है। हो सकता है 12 तारीख के बाद ये पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बना ली जाएंगी। और जो व्यवस्था अधिक से अधिक कर रहे हैं कि क्योंकि प्रशासन यहाँ अर्ध कुंभ में था तो प्रशासन की कम व्यवस्था थी, मतलब वहाँ लगभग 10,000 15,000 के आसपास था। इस बार प्रशासन देख रहे हैं कि सेक्टर में बदल दिया गया है। सेक्टर में बदलने का मतलब कि हर सेक्टर में कम से कम 5,000 पुलिस एवं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज
बहुत ज़्यादा क्राउड पूरे संगम क्षेत्र में है, तो 14 तारीख को पहला स्नान होगा। आपके हिसाब से उस दिन कितनी भीड़ हो सकती है? हमारे हिसाब से उस समय भीड़ लगभग 10 करोड़ के आसपास हो सकता है, क्योंकि अर्धकुंभ में जो हुआ था उस समय 2 करोड़ कोशिश किया गया था, लेकिन 2 करोड़ के आसपास नहीं, 1 करोड़ हुआ था। इस समय तो 10 करोड़ हम मान सकते हैं। इतने श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे, संगम क्षेत्र में आकर डुबकी लगाएंगे, तो बहुत सारी महिलाएं भी आएंगी। तो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने क्या क्या बंदोबस्त किए हैं? इसमें बंदोबस्त है कि जितनी भी महिलाएं स्नान करेंगी उनके जस्ट बगल में ये कपड़े बदलने का और ये व्यवस्था भी है। दूसरा ये कि महिलाओं के प्रति प्रशासन, महिला पुलिस की भी व्यवस्था की गई है और अदर डिपार्टमेंट भी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें डिजिटल व्यवस्था की गई है। डिजिटल के माध्यम से जो भी अव्यवस्थाएं होंगी उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी ऐसा अव्यवस्था ना हो जिसमें श्रद्धालुओं को अपनी असहमति जारी कर सके। आपके हिसाब से जितनी भी महिला श्रद्धालु आएंगी उनकी व्यवस्था के लिए और कौन कौन सी बदलाव किए जाने चाहिए? बदलाव ये है कि थोड़ी सी डिजिटल के माध्यम से भी बदलाव होने का प्रयास भी किया गया है। इसीलिए तो नाम दिया गया है महाकुंभ का, कि दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ। तो डिजिटल माध्यम ऊपर डिजिटल के माध्यम से जो कैमरे हैं उसके माध्यम से निगरानी की जाएगी, और भी महिलाएं पुलिस हैं, जो एनडीआरएफ का टीम भी लगा है, एसटीएफ भी लगा है, यूपी पुलिस भी लगी है, तो और अर्धसैनिक बल भी लगे हुए हैं। तो पुरुष के अनुसार तो महिलाओं की भी संख्या बढ़ाई गई है कि महिलाओं की असुविधा महसूस ना हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो संगम क्षेत्र में श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज ये है कि एक बार दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आनंद लेने के लिए और माँ गंगा और यमुना नदी के में स्नान करें, संगम में आने की कोशिश करें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का आयोजन नहीं है, पूरे देश का आयोजन है, और इसमें अपना सहभागिता जरूर निभाएं। इसके लिए धन्यवाद भैया, आपने हमारे चैनल पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, कैमरामैन सज्जन सिंह गहरवार। आप बने रहें डेली रफ्तार 24x7। जय हिंद, जय भारत।